हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आइए आज आपके बीच फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं मिल रहा हूं। और ये वीडियो हमारा जो होने वाला है आज एक नए सब्जेक्ट का होने वाला है। आपने इससे पहले मेरा फिजिक्स सब्जेक्ट को आपने देखा होगा, फिजिक्स सब्जेक्ट को पढ़ा होगा। आज मैं आपके बीच एक नया वीडियो लेकर आया हूं और वो वीडियो होने वाला है बायोलॉजी का। किसका होने वाला है? बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का। आज हम लोग जानेंगे कि जीव विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है 10th क्लास में। यानी आप बिहार बोर्ड में 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, तो 10th के अंदर आपका कितना चैप्टर है, कौन कौन चैप्टर है और कौन सा पहला लेसन है, उस पहला लेसन को आज हम लोग शुरू करेंगे। और कितना नंबर से बायोलॉजी में कितना नंबर से क्वेश्चन आता है वो सारे पर बात करेंगे। तो आइए आपको बताते चले, थंबनेल के माध्यम से आप देखिएगा क्लास 10th बायोलॉजी। ये जो चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जिसका नाम क्या है? जैव प्रक्रम। और ये पार्ट 1 होने वाला है। ये जो है इस वीडियो का पहला पार्ट होने वाला है। इसमें आप देखेंगे आज जो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल बेसिक एकदम आसान तरीका से समझाऊंगा कि इससे क्या क्या आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कितना आपको सीख मिल सके, कितना अच्छा लग सके, कितना आसानी से मैं समझा सकूं, सब आसान भाषा में लेकर आया हूं। इससे आसान आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और कहीं भी आप सोचेंगे, परेशान होंगे, इधर उधर भटकने से अच्छा है यहाँ देख ले, एक दफ़ा भरोसा करें। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सबसे पहले लाइक कर दे, कमेंट करना है और दोस्तों के पास शेयर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आज जो हम लोग देख पा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि आज जो हम लोग इसमें पिक डाले, जो पिक डाले हैं, ये सारे चित्र आपको दिख रहे होंगे। ये चित्र क्यों डाला गया है? क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ेंगे तो ये सारे चित्र जो आपको दिख रहे हैं, इसी चित्र के माध्यम से मतलब इस सारे चीज़ के बारे में जानकारी आपको देना है। और इस चैप्टर में, पूरे 1 चैप्टर में, बायोलॉजी के पूरे पहला चैप्टर में आपको इसके बारे में बताना है। इसीलिए आपको ये सारी चीज़ दिखाते चले कि यहाँ पर आप देख रहे हैं खाना का चित्र, ठीक है, यानी भोजन। यानी इसके बारे में हम लोगों को पोषण के बारे में पढ़ना है, भोजन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जीव जंतु के बारे में पढ़ना है, जानवरों के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जानवर में पक्षी वगैरह हो गया, फिर जानवर है या पक्षी में हो गया, फिर जानवर में हो गया। पेड़ के बारे में पढ़ना है, पादप पेड़ पौधे के बारे में पढ़ना है, अमीबा के बारे में पढ़ना है। इन सभी के बारे में अध्ययन करना है, सारे के बारे में आपको बताया जाएगा। तो अगर आप दिल थाम के बैठेंगे और अच्छे से देखेंगे तो बिल्कुल आपको आसानी तरीका से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको बता दें कि आप जो बायोलॉजी पढ़ेंगे वो आपका बायोलॉजी, ठीक है, यानी कि जीव विज्ञान जो होगा आपका, जीव विज्ञान जो होगा बच्चों, जीव विज्ञान जो होगा, ठीक है, जीव विज्ञान जो आपका होने वाला है, इसमें आपको बताते चले कि जीव विज्ञान बायोलॉजी के अंदर आपको 28x1 यानी कि 28 नंबर का आपको बनने वाला है, 28 नंबर का बनने वाला है ऑब्जेक्टिव। सिर्फ आपको बायोलॉजी से, जीव विज्ञान से 28 नंबर ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। अब 2 नंबर वाले सवाल जो रहेंगे, 2 गुने 4, इस टाइप से हुआ आपका 8। कितना हुआ? 8 नंबर आपको होगा। ये होगा आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन से। और सब्जेक्टिव कितने मार्क्स वाले से? तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन से रहेंगे, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन से रहेंगे, ठीक है। अब हम बात के लिए बायोलॉजी में आपका जो शेड्यूल होने वाला है वो 5 गुने 1, यानी आपको टच करना है 5 नंबर का सवाल, एक जो होगा लॉन्ग क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? लॉन्ग क्वेश्चन, जिसको आप दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बोलते हैं। और ये 5 मार्क्स का सवाल होगा। कितने मार्क्स का होगा? ये 5 मार्क्स का होगा। तो कुल मिलाकर आप जोड़ सकते हैं कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा 41 के करीब, 41 के नंबर के करीब। तो आप बायोलॉजी जो जीव विज्ञान पढ़ेंगे, सिर्फ आपको 41 नंबर तकरीबन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा।
तो इस बात को आपको याद रखना है कितना क्या है। पहले तो आपको यही नहीं पता होगा तो आप पढ़ेंगे कैसे और तैयारी किस माध्यम से करेंगे। तो 2 नंबर वाले सवाल इतना टच करना है 4 ठू, और 1 ठू 5 नंबर वाले सवाल करना, बाद बाकी 28 ऑब्जेक्टिव रहेगा जो आपको बनाना होगा। ठीक है, वैसे एक्स्ट्रा में तो क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, एक्स्ट्रा में ज़्यादा रहता है। अब यहीं पर 2 नंबर वाले की बात कर ले तो 2 नंबर वाला रहेगा आपको 8 रहेगा जिसमें से बनाना है 4, 5 नंबर वाला रहेगा 2 जिसमें से बनाना है आपको सिर्फ 1, 5 नंबर वाला रहेगा 2 रहेगा, हाँ 2 रहेगा जिसमें से बनाना है 1, और ऑब्जेक्टिव 28 है तो कम से कम बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, 30-40 के करीब, तो उस टाइप से आप हाँ 30 लमसम में रहेगा, तो इस इतना में आपको 30 रहेगा, तो तकरीबन इतना में से करना इतना रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर का ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि आपको पता ही है एग्ज़ाम 80 नंबर का, इसमें जो हमारा साइंस होता है 80 नंबर का होता है, बट कुल मिलाकर 160 हो जाता है क्योंकि ज़्यादा एक्स्ट्रा रहता है, 80 नंबर का ज़्यादा ही रहता है, बनाना 80 नंबर रहता है। चलिए, तो इसको समझ गए होंगे, तो आगे बात कर लेते हैं हम लोग। पहला हम लोग जो बात करेंगे आज, हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है, चैप्टर जो होने वाला है बायोलॉजी, जो आप देख पा रहे हैं ये जो हमारा जीव विज्ञान, ठीक है, जो हमारा जीव विज्ञान है, सॉरी हाँ ठीक है, हाँ जो जीव विज्ञान है हमारा, जीव विज्ञान जो हमारा है, ठीक ना, तो ये जो जीव विज्ञान है आपका, ये देख पा रहे जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी जो है, ये शब्द किससे लिया गया है। तो ये जो शब्द पूछा जाए अगर कि जीव विज्ञान ये किससे लिया गया है, तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया। कौन सी भाषा से लिया गया, ग्रीक भाषा से लिया गया। अब हम लोग जानेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ लाइफ, जिसका अर्थ होता है जीवन, जिसका अर्थ होता है जीवन, और इस साइड लिखा हुआ स्टडी, जिसका अर्थ होता है अध्ययन। इसका कहने का ये मतलब हुआ, इसके कहने का ये मतलब हुआ कि इसमें जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने जीवन के बारे में, जीवन के अध्ययन को, जीवन का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, जीवन के बारे में पढ़ा जाता है, जिसको हम बोलते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, यदि आपको जीव विज्ञान कोई पूछे कहाँ से ले गया है, तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसमें पढ़ना क्या रहता है, किस चीज़ के बारे में पढ़ना रहता है, तो इसमें आपको लाइफ के बारे में पढ़ना पड़ता है, लाइफ स्टडी करना पड़ता है, यानी जीवन के बारे में अध्ययन करना पड़ता है। अब बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है प्राणी विज्ञान और एक होता है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो इन दोनों में बांटा गया, इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसके बारे में आगे आपको बताते चलेंगे। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे होंगे पहला सवाल हमारा बनता है कि जैव प्रक्रम, यानी कि पहला सवाल जो है हमारा, जैव प्रक्रम से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जैव प्रक्रम से आप क्या समझते हैं, तो जब ये आपको जैव प्रक्रम रहे तो वैसा यहाँ पर आपको बताते चले कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का संरक्षण सुरक्षित होता है, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का संरक्षण सुरक्षित होता है, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब जैसे कि देख लीजिए, जैव प्रक्रम में होता है यानी जीवित चीज, यानी कि जीवित चीज जो होता है। अब जीवित का संरक्षण कैसे होगा, जिसमें हम क्या कर सके, अपने शरीर को आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ अपने शरीर को सुरक्षित कैसे रखना होगा। आपको भोजन के माध्यम से अपने शरीर को सुरक्षित रख सकते हैं, आपको मतलब श्वसन करके सुरक्षित रख सकते हैं, इन सभी के जरिए, या आप मोशन करके, गति करके, मतलब टहल फिर करके, तो इन सभी में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा कार्य करता है। ठीक है, यहाँ देखिएगा, जैव प्रक्रम अगर पूछा जाए आपको जैव प्रक्रम होता क्या, तो वे सारी क्रियाएं, ऐसी काज जिसके द्वारा जीवों का संरक्षण, यानी जितने भी जीव होते हैं वो अपना संरक्षण सुरक्षित होता है, मतलब ठीक है, सुरक्षित करते हैं, अपना संरक्षण को सुरक्षित करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हम लोग बात करेंगे। आगे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि सजीव। अब सजीव यानी हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रक्रम के ही अंदर, सजीव का मतलब क्या होता है, जिसमें जान पाया जाए, यानी जो जीवित चीज़ हो,
यानी जो जीवित चीज़ हो उसको बोलेंगे हम सजीव। ठीक है, अब सजीव का पहचानेंगे कैसे? तो ये श्वसन की क्रिया कर सकती है, ये श्वसन की क्रिया कर सकती है, ये पोषण कर सकता है यानी भोजन कर सकता है, या फिर ये क्या कर सकता है, गति कर सकता है, इसी को हम बोलेंगे सजीव। ठीक है, और निर्जीव किसको कहेंगे? जो ये सभी ना कर सके, ना श्वसन की क्रिया कर सके, ना पोषण कर सके, ठीक है, ना ही पोषण कर सके और ना ही गति कर सके। इन सभी को क्या कहते हैं? इन सभी ये सारी चीज़ इसमें नहीं होते हैं, ये सारे इसमें नहीं होते हैं, जिसको हम बोलते हैं निर्जीव। तो आपको पता चल गया होगा सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। निर्जीव का मतलब होता है मरा हुआ। क्या हुआ? मरा हुआ, यानी कि डेड, जो मरा हुआ है वो हुआ हमारा निर्जीव। और सजीव का मतलब होता है जो जीवित है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ वो कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पर आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं कि जीव। अब जीव जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं? तो देखिए भाई, जीव जो होते हैं, यहाँ पर जीव आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जंतु और पौधे जीव के अंतर्गत आ जाते हैं, जंतु भी आ जाते हैं और पौधे भी आ जाते हैं। तो क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि जंतु और पौधे, यानी कि जीव जंतु, जीव जंतु या पौधे, जीव जंतु या पौधे क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया, परिवहन की क्रिया और पोषण की क्रिया दोनों ही करते हैं। सवाल ये बनता है कि क्या जंतु और पादप यानी पेड़ पौधे ये श्वसन की क्रिया करते हैं, परिवहन की क्रिया करते हैं, पोषण की क्रिया करते हैं, उत्सर्जन की क्रिया करते हैं? आप जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर बताएंगे कि क्या ये दोनों क्रिया करते हैं, क्या ये दोनों क्रिया करते हैं? हाँ, तो आपको बताते चले कि ये दोनों जो है, चाहे वो जंतु हो या पौधे हो, वो दोनों चीज़ वो क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया करते हैं, परिवहन की क्रिया करते हैं, पोषण की क्रिया करते हैं और उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको जीव के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी बात आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका लेकर चलते हैं। बता दे कुछ कि अब आपको, हाँ, जैसे पोषण के बारे में समझते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा होगा कि पोषण होता क्या। पोषण यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पोषण किसे कहते हैं। सबसे पहले आप इसका अर्थ जान लें कि पोषण का मतलब होता है भोजन। क्या होता है? भोजन। इसको अपनी भाषा में आप बोल सकते हैं भोजन, यानी कि खाना, यानी कि खाना, इसको बोल सकते हैं आप। ठीक ना। आगे चलते हैं हम लोग कि पोषण होता है क्या। तो पोषण के बारे में अभी बात करते हैं। पोषण के बारे में आपको सबसे पहले बता दें कि पोषण जो होता है, जो हो वसा प्रदान करता हो, जो वसा देता हो, जो कार्बोहाइड्रेट देता हो, क्या देता हो? कार्बोहाइड्रेट देता हो। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट देता हो, जो विटामिन देता हो, ये सारे चीज़ को हम बोलते हैं पोषण। ये सारे चीज़ को हम बोलते हैं पोषण। तो ये सारे चीज़ देते हो, क्या? वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन वगैरह वगैरह देते हो इत्यादि, ये सभी चीज़ देते हैं, उसको हम बोलते हैं पोषण। और ये पोषण होता है क्या? जो पोषक तत्व बोलते हैं, पोषक तत्व से पदार्थ, मतलब पोषक तत्व से प्राप्त होते हैं, पोषक तत्व से प्राप्त होते हैं, पोषक तत्व से प्राप्त होते हैं। और पोषक तत्व हमारा कौन होता है? तो पोषक तत्व जो होता है, रोटी, चावल, दाल, ये सभी हमारे क्या है? दाल, ये सभी क्या है? पोषक तत्व है। आपको याद रखना है कि पोषण होता कहाँ से मिलते हैं? तो वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन इत्यादि के माध्यम से मिलते हैं। और पोषक तत्व कौन है, कौन कौन होते हैं? ये सब, ये चीज़ वसा कहाँ से मिलता है? चाहे हमारा रोटी, चावल, दाल ये वगैरह, या फिर इसके बाद आप जितने भी भोजन को ग्रहण करते हैं, इन्हीं सभी चीज़ से हमें क्या मिलता है? पोषक तत्व मिलता है, यानी पोषक पदार्थ मिलता है। अब आ जाइए, आपको यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि पोषण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा पूछा जाए, तो आप याद रखेंगे कि पोषण जो होता है वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने शरीर के निर्माण के लिए,
यानी कि ऐसी क्रिया, ऐसी प्रक्रम जिसके द्वारा जीव यानी कि जो जीवित चीज होते हैं, जीव जो होते हैं, वो अपने शरीर के लिए, अपने किसके लिए, शरीर के लिए, शरीर के निर्माण के लिए, मतलब शरीर के बनावट के लिए, शरीर के बनावट के लिए, किस चीज़ के लिए, ऊर्जा युक्त पोषक पदार्थों को क्या लेते हैं, ऊर्जा के रूप में लेते हैं। इन सभी चीज़ को, ऊर्जा युक्त पोषक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। आप ये परिभाषा लिख सकते हैं और इस टाइप से समझ सकते हैं कि अगर हमको ज़रूरत पड़ा, क्यों पोषण की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हम लोग अपने शरीर का निर्माण कर सके। और निर्माण कब होगा, जब आप पोषक पदार्थों को ग्रहण करेंगे तब, यानी जब आप खाना खाएंगे तब, यानी आप जब भोजन करेंगे तब। आप भोजन के रूप में क्या होगा, रोटी, चावल, दाल और जितने भी भोजन के माध्यम से सामान को ग्रहण किया जाता है, ये सभी को आप लेंगे तो आपका शरीर का निर्माण होगा। शरीर का क्या होगा, निर्माण होगा। और निर्माण में क्या होगा आपको बताते चले, यानी आपके शरीर की लंबाई बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी, ठीक है, चौड़ाई बढ़ेगी, या फिर आपका वजन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा। आप क्या होंगे, फिर उसके बाद आप स्वस्थ रहेंगे। क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ये सभी आपके शरीर में बदलाव होंगे, ये सारे देखने को मिलता है। इसी को तो हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, क्योंकि ये अपने शरीर के निर्माण के लिए ऊर्जा युक्त पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं, लेते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो आई होप को ये सारी बात आपको समझ आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला हमारा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्वपोषण क्या है। अभी यहाँ पर हम लोग एक बार और बात को जान लेते हैं कि यदि पोषण आपसे पूछा जाए, पोषण कितने प्रकार के, यदि आपसे पूछा जाए कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पोषण कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के होते हैं मेरे बच्चों। पहला बताते चले कि पहला होता है हमारा स्वपोषण। क्या होता है, स्वपोषण। और दूसरा जो होता है हमारा, दूसरा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, परपोषण। क्या होता है, परपोषण, ठीक है। पहला हमारा स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। यही के बारे में आज हम पढ़ेंगे, यही के बारे में जानेंगे, पोषण के बारे में, ठीक है। आप पोषण तो पढ़ चुके हैं, जिसके मतलब पोषण क्यों लेते हैं, क्योंकि हम अपने शरीर का निर्माण कर सकें, ठीक है। अब स्वपोषण को थोड़ा बताते चलें कि स्वपोषण क्या होता है। वे जीव, जैसे खास हरे पेड़ पौधे, ऐसे जीव क्या, हम जीव को हरे पेड़ पौधे, खास हरे पेड़ पौधे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर स्वपोषण कौन करते हैं, तो खास हरे पेड़ पौधे, खास हरे पेड़ पौधे, खास हरे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, ठीक ना। ये सभी ये जो होते हैं खास हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, अपना पोषण स्वयं करते हैं। ये अपना पोषण क्या करते हैं, स्वयं करते हैं। अपना पोषण क्या करते हैं, स्वयं करते हैं। पोषण यानी कि भोजन स्वयं करते हैं, पोषण यानी कि भोजन स्वयं करते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्वपोषी। क्या करते हैं, ये खुद से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। और इसको हम जीव बोल सकते हैं। खास हरे पेड़ पौधे को हम क्या बोल सकते हैं, जीव बोल सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जीवन के गुण पाए जाते हैं। पहले तो आपको बताया गया। तो खास हरे पेड़ पौधे जो होते हैं अपना पोषण स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्वपोषी बोला जाता है। अब हरे पेड़ पौधे जो होते हैं मेरे बच्चों आपको बताते चले कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, हाँ, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, माना कि आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पर एक मैं वृक्ष बनाता हूँ, ठीक है। एक क्या बना लेता हूँ, वृक्ष बना लेता हूँ, ठीक है। तो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको देखिएगा, यहाँ पर हरे पेड़ पौधे की बात कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि आपको निकलेंगे कुछ इस प्रकार, आपको चित्र के माध्यम से बताता चलूँ। ये जो हमारे पेड़ पौधे बच्चों, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ हमारे जो, ठीक है, ये जो हमारे क्या है, पेड़ है, ठीक है। तो अब ये भोजन कैसे स्वयं बनाते हैं, स्वयं का मतलब खुद से, और खुद से भोजन कैसे बनेगा, तो यही क्या करता है, सूर्य की उपस्थिति में,
किसकी उपस्थिति में मेरे प्यारे साथियों? सूर्य की उपस्थिति में, यानी कि जब प्रकाश सूर्य की उपस्थिति होती है, यानी धूप की उपस्थिति होती है, वहाँ पर सूरज की मौजूदगी होती है, तो पेड़ इससे क्या ले लेता है? पेड़ इससे क्या ले लेता है? प्रकाश को ग्रहण कर लेता है। किसको ग्रहण कर लेता है? प्रकाश को ग्रहण कर लेता है, रोशनी को ग्रहण कर लेता है। और इसी साइड से हमारा फिर किससे, जो हमारा वायुमंडल होता है, कौन सा मंडल? वायुमंडल जो होता है, वायुमंडल जिसमें क्या रहता है? वायुमंडल के अंदर क्या रहता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसी को क्या कर लेता है? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो और नीचे से, नीचे जो हमारे यहाँ पर है, नीचे जो है यहाँ से हमारा क्या ले लेता है? ये सभी से क्या ले लेता है बच्चों? यहाँ पर से जो लेता है नीचे में, नीचे से क्या ले लेता है? यहाँ से ये ले लेता है जल। क्या ले लेता है? पानी, यानी कि H2O। ठीक है, इन सभी लेने के बाद, इन सभी को ले लेता है, स्वयं लेता है, और इनको लेने के बाद क्या चीज़ बनाता है? भोजन का निर्माण करता है। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में। पूछ दिया जाए किसकी उपस्थिति में, तो प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में क्या करता है? नहीं सॉरी, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्लोरोफिल की उपस्थिति में। एक बात याद रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्लोरोफिल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में। यहाँ याद रखेंगे मिस्टर कह क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या चीज़ का निर्माण करता है? तो यही भोजन का निर्माण करता है। किसकी उपस्थिति में भोजन का निर्माण करता है? पूछ दिया जाएगा पेड़ पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन का निर्माण करता है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, पत्तियों में क्लोरोफिल होते हैं, जिसके कारण आप पूछ देगा इसके मतलब इसमें एक और बात पूछ देगा कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? इसका जो रंग होता है, इसका जो रंग होता है वो हरा क्यों होता है? हरा क्यों होता है? तो बोलेंगे क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो होता है वो हरा होता है। किसका रंग? पेड़ पौधे का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। ठीक है, या पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि भोजन का निर्माण पेड़ पौधे कैसे करते हैं। सूर्य से क्या ले लेते हैं? प्रकाश को ले लेते हैं, और फिर वायुमंडल से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लेता है, और नीचे से क्या लेता है? यानी भूमि से क्या लेता है? भूमि जो है हमारा, इस भूमि से क्या ले लेता है? इस भूमि से जल ग्रहण करता है। क्या ले लेता है? जल ग्रहण करता है। और जल ग्रहण करने के बाद किसकी उपस्थिति में? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या चीज का निर्माण करता है? तो भोजन का निर्माण करता है। किस चीज का निर्माण करता है? भोजन का निर्माण करता है। समझ पा रहे होंगे आप इस चित्र के माध्यम से। ठीक है, तो अब आपको बताते चलो कि स्वपोषी क्या था। ठीक है, आइए दिखाते हैं। स्वपोषी की बात कर लें। हाँ, तो आपको बता रहा था मैं स्वपोषी, जो खास हरे पेड़ पौधे अपना पोषण स्वयं बनाते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कैसे स्वयं बनाए, इसी को तो हम बोलेंगे स्वपोषण। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आपको बताते चले इसका डिफिनेशन। यदि आपको परिभाषा पूछा जाए कि स्वपोषी किसे कहते हैं, स्वपोषी किसे कहते हैं, या स्वपोषण किसे कहते हैं, या समपोषी किसे कहते हैं, ठीक है, इस टाइप का सवाल आता है, तो आप बोलेंगे वह जीव खास हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से स्वयं भोजन बनाते हैं। क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से क्या करते हैं? स्वयं भोजन बनाते हैं, यानी खुद से भोजन बनाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। तो आपको समझाकर, आपको परिभाषा भी लाकर दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, इस टाइप से आप लिखेंगे, आपका 2 मार्क्स मिल जाएगा। आगे चलते हैं, आगे आपको बताते चले बच्चों कि अब यहाँ पर आपका सवाल बनता है कि स्वपोषण के मुख्य बातें। अब कुछ हम आपको इम्पोर्टेंस बात बता दें, जो स्वपोषण होते हैं उसके कुछ खास बात क्या क्या होते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि स्वपोषण के कुछ मुख्य बातें हैं, कुछ विशेष बातें हैं जिसकी बात बताते हैं आपको। पहला बात ये होता है कि स्वपोषी में
भोजन जो होते हैं स्वपोषी में भोजन बनाने की किसी भी अन्य जीवों की आवश्यकता नहीं होती है। यानी जो स्वपोषी होते हैं वो भोजन जो बनाता है उसमें किसी अन्य जीवों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसमें दूसरे जीवों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, यही इसकी मुख्य विशेषता है। आपको पूछा जाएगा कि क्या स्वपोषी दूसरे जीवों की मदद से अपना भोजन बनाते हैं, तो नहीं बच्चों। ठीक है, इसमें किसी अन्य जीवों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा आपको बता दें कि पत्तियों का रंग क्लोरोफिल की वजह से, अभी आपको तो पहले ही बताया कि पत्तियों का रंग किसकी वजह से, तो क्लोरोफिल की वजह से हरा होता है। इस बात को आप मेमोरी में फिट कर लीजिए क्योंकि ये सारे यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर कहता है इसका कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो आपसे ये सवाल पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट में। किसमें बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि हरित लवक में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ये सारे से क्वेश्चन बनेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। इसीलिए आज जो मैं आपका लेकर आया हूँ बहुत बेहतरीन तरीका से बताऊंगा, बिल्कुल ईजी तरीका से बता रहा हूँ। ठीक है, अब चौथा पॉइंट देखेंगे कि पौधों का भोजन जो होता है, पौधों का जो भोजन होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज होता है, जिसका सूत्र होता है C6, इस टाइप से लिख सकते हैं C6H12 और O6। ठीक ना, ये हमारा क्या होता है? ग्लूकोज है। ये हमारा क्या है? ग्लूकोज है। इसका सूत्र आप याद कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछ देगा कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6। ठीक ना, अब पौधों का भोजन कौन होता है, तो ग्लूकोज होता है। आगे चलिएगा, आगे पॉइंट हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल की मौजूदगी में होती है। अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसकी मौजूदगी में होती है? किसकी मौजूदगी में होती है बच्चों? तो क्लोरोफिल की मौजूदगी में होती है। ये सारे आप नोट्स बनाएंगे, नोट्स में पूरा लिखिए और ये आपको उतारना है क्योंकि आपको ये ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, तो आप नोट्स बनाइए, उसमें इसको इंक्लूड करिए, जोड़िए, रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये मुख्य बातें थी किसके? स्वपोषण के, कुछ खास बातें थे। आगे चलते हैं, बताते हैं आपको कि परपोषण। अब यानी कि हम लोग आ जाते हैं स्वपोषण के बाद दूसरा जो हमारा था परपोषण होता है। जैसे आप देख लीजिए जीवों द्वारा, यहाँ पर आपको बताते चलें, स्वपोषण के बाद हम लोग लेते हैं परपोषण की बात कर लेते हैं। परपोषण में परपोषण को कुछ समझिएगा इस प्रकार। परपोषण क्या होता है? ठीक है, तो परपोषण होता है जीवों द्वारा किसी अन्य जीव से भोजन ग्रहण करने की, जीवों द्वारा किसी अन्य जीव से भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को, क्या चीज़ करने की बच्चों? तो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? इसको परपोषण कहते हैं। मतलब एक जीव के द्वारा दूसरे जीव से भोजन को प्राप्त करने की क्रिया को, भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं खटमल, क्या खटमल जो होता है वो हम लोगों से खून पीता है कि नहीं? यानी हम लोग एक जीव हुए और दूसरा जीव कौन हुआ? खटमल हुआ। तो वो जीव हम लोगों से क्या करता है? अपना भोजन को ग्रहण करता है, अपना भोजन को बनाता है। जैसे जोंक, ठीक है, जोंक बोल ले सकते हैं या फिर जूं बोल सकते हैं, जूं ही को बोलते हैं। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं मच्छर। ये सारे जो होते हैं बच्चों, ये सभी जो होते हैं मच्छर, ये सभी क्या होते हैं? परपोषण होते हैं, क्योंकि ये जीव अन्य जीवों से भोजन करते हैं, भोजन को लेते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? परपोषण कहते हैं। याद रखेंगे ना, परपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। आगे देखिए, इसका परिभाषा आपको दिखा दे। परपोषण यदि परपोषी पूछे या परपोषण पूछे, बात वही है, तो किसे कहते हैं? तो आप इस प्रकार बताएंगे कि जीवों द्वारा विभिन्न स्रोतों से भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को। ठीक है, मतलब एक जीव किसी भी स्रोत से, कोई रास्ता से, कहीं से भी क्या कर लेगा? भोजन की ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। याद रखेंगे ना, जीवों द्वारा विभिन्न स्रोतों से भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को परपोषी कहते हैं। अब आगे आपको बता दूं, अब आगे चलता हूं।
आगे बता दें प्रपोर्शन, यानी प्रपोर्शन कितने प्रकार के, सवाल ये बनेगा, सवाल मेरे प्यार बच्चों ये बनेगा कि प्रपोर्शन कितने प्रकार के होते हैं, प्रपोर्शन कितने प्रकार के होते हैं। यदि आपको पूछ देता है सवाल तो आप बोलेंगे प्रपोर्शन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के प्रपोर्शन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 परजीवी पोषण, नंबर 1 परजीवी पोषण, नंबर 2 होता है मृतजीवी पोषण, और 3 जो होता है प्राणी संपोषण। ये तीनों के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ परजीवी के बारे में, ठीक है। परपोषण यानी परजीवी के बारे में बता दें कि किसी जीव द्वारा किसी अन्य जीवों से क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। किसी जीव द्वारा किसी अन्य जीवों से क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उसको हम बोलते हैं परजीवी। जैसे तो आपको बता चुके हैं खटमल, जैसे खटमल, या फिर जू भी बोल सकते हैं, इत्यादि, ठीक है। ये सारी बात आप याद रखेंगे। वैसे जीव जो किसी अन्य जीव से भोजन को लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उसको बोलते हैं हम परजीवी। अब मृतजीवी की बात कर लेते हैं। मृतजीवी का मतलब होता है वे जीव जो मरे हुए या सड़े हुए या सड़े गले या अपशिष्ट पदार्थों से, कौन पदार्थों से, अपशिष्ट पदार्थों से यानी खराब पदार्थों से क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन बनाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। इसको बोलते हैं मृतजीवी, इसको बोलते हैं मृतजीवी कहते हैं। जैसे आपको बोल दें, जैसे बता दें, जैसे मृतजीवी में क्या हो गया, कवक, बैक्टीरिया, शैवाल, अमीबा, ये सब जो होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, मरे हुए जीवों से, सॉरी अमीबा नहीं, ठीक है, कवक, बैक्टीरिया, डायट्राम, ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, मरे हुए चीज़ों से भोजन को ग्रहण करते हैं। अब प्राणी संपोषण का बताते चले आपको। प्राणी संपोषण क्या होता है कि किसी जीव द्वारा ठोस कार्बनिक पदार्थों को, कोई भी जीव है और वो कैसा भोजन करेगा, तो ठोस कार्बनिक या जटिल कार्बनिक या जटिल पदार्थों से, ठीक है, ठोस पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ से भोजन को ग्रहण करता है। इन सभी के माध्यम से भोजन को ग्रहण करता है, भोजन को लेता है, उसको हम बोलते हैं प्राणी संपोषण। और इसका एग्जाम्पल होता है मानव होता है, यानी मानव, मनुष्य बोल सकते हैं, इत्यादि, ठीक है, जीव जंतु इत्यादि, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आई होप कि ये सारे आपको प्रोसेस समझ आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग समझेंगे प्रकाश संश्लेषण। आइए प्रकाश संश्लेषण के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो होते हैं क्या होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं या प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप बताएंगे कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश। देखिए अब यहाँ पर सूर्य से क्या लेगा, आपको पहले ही ये प्रोसेस बता चुके हैं। सूर्य से क्या लेता है, प्रकाश लेता है। सूर्य से क्या लेता है, प्रकाश लेता है। और सूर्य से प्रकाश वायुमंडल, यानी जो हमारा कौन है, आकाश है, वायुमंडल इस वायुमंडल से क्या लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। और कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से क्या लेता है, जो हमारा पृथ्वी है, भूमि जो है, इससे क्या लेता है, जल को ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है, जल को ग्रहण करता है। यानी भूमि से जल को क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करता है। अब जब क्लोरोफिल की उपस्थिति रहता है तो किसकी उपस्थिति में, तो पूछा जाए तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या चीज़ का निर्माण करता है बच्चों, तो भोजन का निर्माण करता है। किस चीज़ का निर्माण करता है, भोजन का निर्माण करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आपको पता ही होगा, आपको जो बता चुके हैं कि पेड़ पौधे क्या होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं सूर्य से क्या लेते हैं, प्रकाश लेते हैं। और आपको आसमान से क्या लेते हैं, आसमान से यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और ज़मीन से यानी जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी जो है इस जगह से क्या ले लेता है, पानी को ले लेता है। क्या ले लेता है, पानी को ले लेता है। इन तीनों को लेने के बाद किसकी उपस्थिति में, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करता है, यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करता है। इसको हम क्या कहते हैं, आप
कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। आइए इसका समीकरण बताता हूँ। कुछ समीकरण है इस प्रकार, समीकरण आपको दिखा दे। इसका समीकरण यदि आपको लिखना हो कि समीकरण क्या होता है तो आप बताएंगे 6CO2 प्लस 6H2O हाइफन यानी एरो C6H12O6 प्लस 6O2, यानी ये हमारा क्या हुआ, इसका रासायनिक सूत्र हुआ। ये हमारा क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र आपको लिखने को आएगा तो आप बोलेंगे 6 कार्बन डाइऑक्साइड यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 जल और मतलब C6H12 और 6CO2 इस प्रकार समीकरण आप याद कर लेंगे। आपको बता दे कि यहाँ पर जो है ये हमारा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ देखिए CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर H2O बोले तो क्या बोले तो H2O बोले तो यहाँ हमारा हो जाएगा जल। ठीक है, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। अब C6H12O6 क्या होता है, ये हमारा होता है ग्लूकोज। ये हमारा क्या होता है, ग्लूकोज होता है। और 6O2 जो होता है, O2 हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो यानी कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, यानी और भी मिला हुआ पर्णहरित या बटे सूर्य का प्रकाश। ठीक है, ऐसे पर्णहरित का मतलब होता है हरे पेड़ पौधे। ठीक है, सूर्य का प्रकाश ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों देखिएगा कि यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में कितने अणु मिले हुए हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस प्रकाश संश्लेषण में उसके समीकरण में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु होते हैं, तो 6 अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं, 6 अणु होते हैं, याद रखिएगा। अब इसमें जल की कितने अणु होते हैं, तो इसके जल के अणु भी कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा कार्बन की ग्लूकोज में कितने अणु होते हैं, तो ग्लूकोज में क्या होते हैं, 1 अणु होते हैं। क्या होते हैं, 1 अणु होते हैं। और ऑक्सीजन में 6 अणु होते हैं। ये सारे मिलकर एक तैयार करते, स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं, जो है समीकरण किसका, प्रकाश संश्लेषण का। इस टाइप से आपको समझना है, याद करना है, लिखना है एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ के आपको बता दूं, आप आगे देखिएगा। अगला यहाँ पर चलिए, यहाँ तक आज हमारा जो सिलेबस होने वाला है, आज का जो टॉपिक होने वाला है, पहला लेसन का जो टॉपिक होने वाला है, आपको पहला लेसन को आज हम प्रकाश संश्लेषण तक पढ़ाएंगे। इसके बाद आपका मैं टेस्ट लेना चाहता हूँ कि आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा, इसको बात कर लें, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, टेस्ट यहाँ देख पा रहे होंगे आप, लिखा हुआ टेस्ट। तो पहले यहाँ पर सवाल बनता है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि जीव विज्ञान का पिता कौन है या इसके जनक कौन है, यदि आपसे पूछते हैं तो आप बोलेंगे इसके जो जनक है मेरे बच्चों, बता दें कि अरस्तु है। कौन है, अरस्तु जो है इसके पिता है, यानी कि जीव विज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं इसको। ठीक है, बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया, तो याद रखेंगे बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तीसरा बताते चलें, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये हाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी क्या है, पोषक तत्व है। क्या है, पोषक तत्व है, याद रखेंगे, ये क्या है, पोषक तत्व है। अब पोषण के कितने प्रकार हैं, आपको पढ़ाया गया पोषण के कितने प्रकार होते हैं, तो पोषण के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, पोषण के 2 प्रकार होते हैं, याद रखेंगे। पोषण के कितने प्रकार, तो 2 प्रकार। अब बता रहा है, क्वेश्चन 5वां पूछ रहा है कि स्वयं भोजन बनाते हैं। स्वयं बताइए कि सब खुद से कौन भोजन बनाता है, तो कौन बनाएगा, स्वपोषी। कौन बनाएगा, स्वपोषी। याद रखेंगे ना, ये आपका टेस्ट चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको टेस्ट बताना है कि हाँ कौन कौन सवाल आपने पढ़ा और कैसे ऑब्जेक्टिव निकलता है। पत्ती का रंग हरा होता है, किसके वजह से होता है बच्चों, किसकी वजह से, क्लोरोफिल के कारण ना, क्लोरोप्लास्ट के कारण, है ना, क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल। इन सभी को आप याद रखेंगे। अगला है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पत्ती का रंग हरा होता है क्लोरोफिल में। ठीक है,
क्लोरोफिल के कारण, याद रखेंगे बस। अब क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है ये सवाल पूछ दे तो बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में, याद रखेंगे, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, कलर चेंज कर लेते हैं वरना आप कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्लोरोफिल है। जो स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं उसको बोलते हैं हम परपोषी। क्या बोलते हैं? परपोषी। क्या बोलते हैं? परपोषी बोलते हैं, ठीक ना। आगे चलिएगा, परपोषी कितने प्रकार के होते हैं? तो परपोषी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के परपोषी? 3 प्रकार के। तो आप उतारते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये सारे सवाल बनेंगे, आपको याद होना मांगता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला सवाल बनता है कि मरे हुए से भोजन ग्रहण करता है। कौन करता है? मरे हुए से भोजन कौन ग्रहण करता है? मृतजीवी। कौन करते हैं? मृतजीवी, जो मृतजीवी होते हैं, ठीक है, मृतजीवी। अब मृतजीवी में अब गोबरछत्ता क्या है? तो गोबरछत्ता क्या है? मृतजीवी है। क्या है? मृतजीवी है। गोबरछत्ता क्या है? मृतजीवी है, ठीक है। आगे बता दें, जूं, खटमल, अमरबेल, ये क्या है? परजीवी पोषण। अमरबेल का पौधा भी क्या है? तो परजीवी पोषण, याद रखेंगे। ये सभी क्या है? परजीवी पोषण है। परजीवी यानी एक जीव दूसरे जीव से भोजन ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मनुष्य में पोषण कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य में पोषण कौन सा है? तो प्राणी संपोषण। कौन सा पोषण है? तो प्राणी संपोषण। कौन सा पोषण? प्राणी संपोषण। इस टाइप से आप याद रखेंगे। मनुष्य में पोषण की कौन सी विधि है? तो प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण, ये आपको याद रखना है। मनुष्य में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो प्राणी संपोषण। अमीबा में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो इसमें भी होती है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण, ये सभी बात को आप याद रखेंगे। प्राणी संपोषण, ठीक ना। ये सारे बात को आप ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। तो यहाँ तक आपका 14 सवाल कंप्लीट होता है। 14वां सवाल कंप्लीट होता है। अब आपको बताना है कि आज का क्लास कैसा लगा। आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और मुझे अपनी राय बताएंगे कि बायोलॉजी जो मैंने आपका शुरू किया, बायोलॉजी जो लेसन नंबर 1 जो आपका चैप्टर शुरू हुआ है, क्या ये बायोलॉजी का आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो सबसे पहले लाइक करेंगे, सबसे पहले लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे और साथ में इसको सब्सक्राइब कर देंगे। क्या कर देंगे? सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। इतना काम आपको करना है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आपके लिए मैं अच्छा वीडियो बनाऊंगा और भी अच्छा बनाता हूं और हर सब्जेक्ट का वीडियो बनाकर ला सकूं आपके सामने, आपका तैयारी अच्छा हो सके, आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा हो सके। इसके लिए मैं आपके लिए मेहनत करता हूं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है, आपको भी कर्तव्य बनता है कि आप ऐसा काम ज़रूर करें, इतना काम कर दें, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए मैं रहने देता हूं। मिलता हूं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।